क्या इसमें भी भगवान आप जंतु ने जाए इसमें तमो के निस्तर भिन्न रहा। मेरे प्यारे भक्तों, आगे भगवान के विवाहों की कथा है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। यहीं पर हमारे सम्मानित श्री अरविंद यादव के बेटा आरव ये पगड़ी पहना करके हमारे अरविंद भाई सम्मानित कर रहे हैं। 101 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे इनके हाथ दान की तरफ बढ़ते रहे, कदम कदम पर सफलता इनके चरण चूमे, यही मेरी कामना है। भगवान कन्हैया जिस समय द्वारका में सानंद से जीवन यापन कर रहे हैं, भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी के साथ होता है। आप लोगों ने सुना होगा, ये विधूना और भरथना के बीच में जो कस्बा पड़ता है कुदरकोट, जहां पर हमारी लगातार 14 भागवतें हुई हैं। एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है श्री भयानकनाथ महादेव मंदिर। याद रहे, वहां पर 2 वर्ष पहले हमारे 3 महात्माओं की हत्या हो गई, तब से कार्यक्रम बंद है। याद रखना भाइयों, यहीं के रहने वाले थे महाराज भीष्मक। कितने बेटा हैं उनके? 5। बड़े पुत्र का नाम था रुकुम। याद रहे, महाराज रुकुम जो है आप जंतु ने जायश में तमो के निस्तर भिन्न रहा। रुकुम की ससुराल चंदेली में है। रुकुम के साले का नाम था सुषपाल। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा परीक्षित, माताएं आज ज्यादा घनी ना बैठे, कल जो है अव्यवस्था हो गई थी। हालांकि कल पीछे तक, बहुत पीछे तक बैठे थे, लेकिन फिर भी अव्यवस्था थी। आज सुदामा जी आएंगे, सुदामा की दिव्य लीला होगी, इसलिए थोड़ा फैल के बैठे हैं आप लोग। ध्यान रखना भाइयों, ये महाराज भीष्मक जो है बड़े न्याय प्रिय और प्रजा को पुत्र के समान मानने वाले हैं। और राजा वही होता है जो प्रजा को पुत्र के समान प्यार करे, और नहीं तो जिस राजा के राज्य में प्रजा जो है दुखी रहती है, वो राजा नर्क का अधिकारी होता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है, वो राजा नर्क का अधिकारी है। क्यों?
कि राजा वो मर जाए प्रजा पे बेमतलब दुख तोले, और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। राजा वो मर जाए प्रजा पे बेमतलब दुख तोले, और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष। एक चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। अरे चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं है, याद रखना। अरे अमृत में विष घोल मेरे भाइयों, अरे अमृत में विष घोल मेरे भाइयों, अमृत में विष घोले। एक चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। और आगे लिखा, ए भैया वो मर जाए भैया को जो हिस्सा पे मरवावे, और बिटिया वो मर जाए बाप की जियत नाक कटावे। अरे बेटी वो मर जाए बाप की जियत नाक कटावे। बेटी वो मर जाए बाप की जियत नाक कटावे। याद रहे, भैया वो मर जाए भैया को हिस्सा पे मरवावे, और बेटी वो मर जाए बाप की जियत नाक कटावे। एक बेटी वो मर जाए बाप की जियत नाक कटावे। बेटी वो मर जाए बाप की जियत नाक कटावे। अरे बेटी वो मर जाए बाप की जियत नाक कटावे। ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। भैया वो मर जाए भैया को हिस्सा पे मरवावे, और बेटी वो मर जाए बाप की जियत नाक कटा दे। जा रहे बॉस ये कह रहे राजवीर यहाँ बोलो आनंद कंद भगवान की जय। याद रखना भाइयों, ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। आज महाराज भीष्म के राजा भीष्म के दरबार में प्रजा बहुत ही आनंद से रहती है। याद रखना भैया, श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा परीक्षित अपार आनंद है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। लोगों, राजा भीष्म के यहाँ पर एक बेटी ने जन्म लिया। राजा भीष्म के यहाँ पर एक बेटी पैदा हुई है। राजा भीष्म को बड़ी प्रसन्नता है। और एक बात और बताएं, घर में बिटिया पैदा हो जाए कभी भी दुख नहीं होना चाहिए। क्यों? लड़का से लड़की भली जो बेटी सी होए, और लड़का तारे एक कुल और बेटी तारे दो।
लड़का एक कुल का उद्धार करता है, ये बेटियां दो कुलों का उद्धार करती हैं। बेटा से बेटी अच्छी होती है, बेटा से बेटी इसलिए अच्छी होती है। गुरुदेव की जो है कभी कभी पुत्र अपने पिता की आन का और इज्जत का ध्यान नहीं रखता है जो बेटी रखती है। कहीं भी देखा जाए तो बेटी दो कुलों का उद्धार कर देती है। पुत्र अपने पिता का उतना ध्यान नहीं रखता है, इसलिए बेटी रखती है। याद रखना, महाराज भीष्म के यहाँ पर नारद जी का आगमन हुआ। जब बेटी पैदा हुई तो नारद जी आ गए। और संत अगर आ जाएं, महात्मा आ जाएं, तो समझ लो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। क्यों? परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है जब संत के दर्शन होते हैं। हनुमान जी और विभीषण का जब मिलन हुआ है तो उसी समय विभीषण ने कहा था, अब मोए भा भरोसा हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं, संत के दर्शन नहीं होते। मेरे भागवत के प्रेमियों, ये हमारे शोभनपुर से वीरेंद्र सिंह यादव 101 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे सम्मानीय वीरेंद्र सिंह जी के हाथ दान की तरफ बढ़ते रहे। याद रहे भैया, राधे राधे। और बढ़िया श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा परीक्षित, आज जिस समय घर में बेटी पैदा हुई है, नारद जी को बड़ी प्रसन्नता है और नारद जी बीड़ा बजाते हुए राजा भीष्म के यहाँ पहुंचे हैं। श्रीमन नारायण 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 बोलो, नारायण नारायण नारायण। बड़े प्रेम से बोले आप लोग, बहुत श्रद्धा से ताली बजाते हुए आज ही बुलवाएंगे। क्या बात है जो पीछे बैठे हैं, ये बहनें बेटियां भी बोले। भजमन नारायण 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 ताली बजाते हुए बोलेंगे बहुत श्रद्धा से। श्रीमन नारायण 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 बोलो, नारायण 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 भगवान, नारायण नारायण नारायण। ओ मरिया पिताए दई राम नहीं जाने, ओ मरिया पिताए दई राम नहीं जाने। मरिया पिताए दई राम नहीं जाने, ओ मरिया पिताए दई राम नहीं जाने। सारी उम्र बीत गई लेकिन परमात्मा को याद नहीं किया। ओ मरिया पिताए दई राम नहीं जाने, ओ मरिया पिताए दई राम नहीं जाने, ओ मरिया पिताए दई राम नहीं जाने, ओ मरिया पिताए दई राम नहीं जाने। और राम नहीं जाने, बहुत अच्छे। और राम नहीं जाने, और राम नहीं जाने, घनश्याम
बहुत ध्यान दें। आए थे प्रभु भजन करन को, आए थे प्रभु भजन करन को। जब मां के पेट में थे परमात्मा से वादा किया मुझे यहां से निकाल के बाहर कर दो, हम तुम्हारा भजन करेंगे। लेकिन आए थे प्रभु भजन करन को, आए थे प्रभु भजन करन को। लेकिन भैया सोरतिया भुलाए दई राम नहीं जाने, लाई गई राम नहीं जाने। सोरतिया बोल लाई गई राम नहीं जाने। सोरतिया बोल लाई गई राम नहीं जाने। सोरतिया बोल लाई गई राम नहीं जाने। कर कर पापू कठरिया बांधी, कर पाप घरिया बांधी। और सिर पे लदाई लई राम नहीं जानी, सिर पे लदाई लई राम नहीं जानी। मैं सिर पे लदाई लई राम नहीं जाने। या सिर पे लदाई लई राम नहीं जाने। या सिर पे। और अंत में कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर नो भाई साधो कहते कबीर। नो भाई साधो। जब यमराज लेन कुआबी कोठरिया खलाए दई राम नहीं जाने। कोठरिया लाई गई राम नहीं जाने। कोठरिया लाई गई राम नहीं जाने। कोठरिया लाई गई राम नहीं जाने। कोठरिया लाई गई। जब यमराज लेन कुआबे कोठरिया खलाए दई राम नहीं जाने, उमरिया बिताए दई राम नहीं जाने। भैया सारी उम्र बीत गई लेकिन परमात्मा को याद नहीं कर पाए, मेरे तेरे में लगे रहे। याद रखना गर्भ में लेके सबसे पहले कहाँ लेटे? मैया के पेट में। गर्भ में लेटे, जमीन पर लेटे, जननी संग लेट के बाल कहाए, जवान भये तिरिया संग लेटे, और लेटत लेटत जन्म बिताए। क्षीर सागर में लेटन हारे को नाम जवान पे कबहू नहीं लाए। और लेटत लेटत लेट भये तेरे चिता पे लेटन के दिन आए। ध्यान रखना मेरे भाइयों, लेटत लेटत लेट भये तेरे चिता पे लेटन के दिन आए गए। उमरिया बिताए गई लेकिन भगवान को याद नहीं कर पाए। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित, आज देव ऋषि नारद पहुंचे हैं राजा भीष्म के यहाँ। महात्मा का सम्मान किया, स्वागत किया। संत आ जाए तो समझ लो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। संत के दर्शन तब होते हैं जब भगवान की कृपा होती है। जब महात्मा जो हैं इनके दर्शन कब होते हैं? जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। राजा भीष्म कहने लगे बाबा जी, हमारे यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया है, मेरी बेटी का नाम रख दो। नारद जी ने नाम रखा। राजा भीष्म कहने लगे बाबा जी ये भी बता देना मेरी बेटी का पति कौन होगा।
उसका नाम रुक्मिणी रखा है। क्या नाम रखा है? रुक्मिणी। रुक्मिणी। और जवाब दिया है राजा भीष्मक, तेरी लड़की का जो पति होगा वो द्वारकाधीश कृष्ण होगा। कन्हैया का नाम सुनते ही महाराज भीष्मक को बड़ी प्रसन्नता हुई। कृष्ण हमारे यहाँ आएंगे, मेरी बेटी के दूल्हा बनके, हमसे सौभाग्यशाली कौन होगा जिसके यहाँ पर स्वयं भगवान आए। ध्यान रखना भाइयों, राजा भीष्मक को बहुत प्रसन्नता है और रुक्मिणी का जब नामकरण संस्कार किया है तो धीरे 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 रुक्मिणी विवाह के योग्य हुई है। और घर में बेटी जब विवाह के योग्य हो जाए तो उसके पीले हाथ कर देने चाहिए। महाराज भीष्मक को बड़ी चिंता है। और एक बात और बता दें, जिसके घर में हो कन्या कुंवारी, जिसके घर में हो कन्या कुंवारी, उस पिताजी के हृदय से पूछो, वो दिन रात यही सोचते मांग बेटी की कैसे भरेगी। सही बात है ना? जिसके घर में हो कन्या कुंवारी, उस पिताजी के हृदय से पूछो। हमारे जो नाना जी बैठे चिमटा बजा रहे हैं, ये कल कह रहे थे कि हमारे घर में बेटी है, मुझे बड़ी चिंता है। तो जिसके घर में हो बेटी कुंवारी, उस पिताजी के हृदय से पूछो। वो दिन रात यही सोचते मांग बेटी की कैसे भरेगी, कब तलक अपने भारत की बेटी बल की बेदी पर चढ़ती रहेगी। रस्म दर्जा दहेजों का छोड़ो, वरना इज्जत न कायम रहेगी। ध्यान रखना भाइयों, महाराज भीष्मक चिंतित हैं। एक राजा भीष्मक ने अपने 5 पुत्रों को इकट्ठा किया और 5 पुत्रों से राजा भीष्मक ने रुकुम से कहा, बेटा रुकुम। हाँ पिताजी बोलो, पिताजी कहो, पिताजी बोलो, पिताजी कहो, पिताजी बोलो, पिताजी। अब मुंह में जीभ डाले तब तो हम बोलने का मौका दो। ध्यान रखना बेटा, एक बात सुनो, बता। तुम्हारी बहन विवाह के योग्य हो चुकी है। अपनी बहन के लिए कोई सुंदर सा, बहुत सुंदर लड़का बताओ। लड़का एक दो। क्या कोई नशा करके बैठे? बहन तुम्हारी एक है तो लड़का भी एक होना चाहिए। एक बेटा चाहिए, एक सुंदर सा राजकुमार। जवाब दिया, पिताजी हमने अपनी बहन के लिए बहुत सुंदर वर ढूंढ लिया है। बहुत सुंदर लड़का है, इज्जत वाला है, धनवान है, बलवान भी है, बहुत सुंदर भी है। कौन है वो? ये माताएं बहनें थोड़ा पीछे, नहीं मैया बैठ जाओ, कोई बात नहीं, इधर बैठ सकती हो, इधर ये जगह जो पड़ी है बैठ सकती हो, लेकिन इधर नहीं। आज इधर लीला होगी, विस्तार में होगी, और ये भी जगह थोड़ा दूर ही रहे आप। आराम से बैठ जाओ, आराम से, पीछे ही, ज्यादा आगे नहीं। अरे भाई ज्यादा आगे नहीं, बस बस बस, ठीक है, इससे आगे नहीं, बस बस, ठीक है, बैठ जाओ आराम से। क्या नाम है? अरे अरे शांत हो जाए।